बाइक खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए झटका देने वाली खबर। हीरो मोटोकॉर्प के बाइक और स्कूटर आज से 2000 रुपए तक होंगे महंगे। लोकसभा में आज रूस यूक्रेन की जंग से पैदा हालात और भारत पर पड़ने वाले उसके असर को लेकर चर्चा होगी। राज्यसभा में आज दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने से जुड़ा बिल पेश होगा। लोकसभा से पहले ही यह पास हो चुका है विधेयक। थोड़ी ही देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक होनी है। राजनीतिक हालात पर इस बैठक में होगी चर्चा। अपराध रोकने के लिए तकनीक के जरिए अपराधियों की पहचान करने वाले लोकसभा विधेयक में कांग्रेस की आशंकाओं को गृह मंत्री अमित शाह ने खारिज किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल बुकलेट का किया लॉन्च। कहा, इस पोर्टल से आएगी पारदर्शिता, बेहतर होगा काम, लोगों को नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर। चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के प्रस्ताव के बाद हरियाणा सरकार ने विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया। भगवंत मान सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की मांग की है। ड्रग्स मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। बिहार के सीवान में एमएलसी चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर हमला। AK-47 से हुए हमले में एक की मौत, 4 लोग घायल। कल रात करीब 11 बजे हुई ये वारदात। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कहा, राज्य में हर 4 घंटे में बलात्कार और 5 घंटे में मर्डर होता है। मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने की चर्चा पर नीतीश कुमार का खंडन। खबर को बताया गलत। बोले, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। ऐसे ही कुछ भी छापते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है सर। बिहार सरकार का फैसला, शराबियों पर कम किया गया जुर्माना। शराब पीते पकड़े जाने पर 2 से 5,000 रुपए का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 30 दिन की जेल हो सकती है। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर पर हमले में घायल हुए जवानों से अस्पताल में पहुंचकर की मुलाकात। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले का अब्बास के आरोपी को 14 दिन की जेल। यूपी सरकार का आतंकी हमले से इनकार। हमलावर निकला IIT का इंजीनियर। गोरखपुर हमले में बड़ा खुलासा। शनिवार को नेपाल गया था आरोपी मुर्तजा। महाराजगंज में खरीदा था धारदार हथियार। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को बहादुरी दिखाने पर सम्मानित करेगी यूपी सरकार। 5 लाख रुपए के इनाम की राशि दी जाएगी और तीनों सुरक्षा कर्मियों को शौर्य पदक देने की भी होगी सिफारिश। ग्रेटर नोएडा में योगी की पुलिस एक्शन में रजेपुर अंडरपास के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ और पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार और वाहन जब्त किए। यूपी के सहारनपुर में चला योगी का बुलडोजर। रोड पर बने अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। कुछ लोगों ने अतिक्रमण अभियान का विरोध भी किया। यूपी के कासगंज में शराबी युवक की शिकायत करने पहुंची महिलाओं को सदर कोतवाली के थानेदार ने चुप कराया। शिकायत करने गई महिलाओं को ही थाने में बैठाया गया। कार्रवाई न होने से नाराज महिलाएं धरने पर बैठी। दिक्कत हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। सर ये कह रहे हैं हमसे कि हम तुम्हारे ऊपर ही उल्टा केस लेंगे। यूपी के भदोही में टीचर की हत्या। बेटी से एक तरफा प्यार करने वाले संकी युवक पर हत्या का आरोप। टीचर की बेटी की शादी तय हो जाने से नाराज था आरोपी गिरफ्तार। चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब हरियाणा में सियासी जंग।
हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। चंडीगढ़ को लेकर बढ़ रहा है सियासी बवाल। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा। हरियाणा के साथ अगली लड़ाई पानी के लिए होगी। मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर शिवराज और उमा भारती आमने सामने। उमा ने कहा, शराबबंदी को हो। शिवराज सिंह ने कहा, शराबबंदी नहीं होगी, लेकिन शराब न पीने के लिए चलाया जाएगा शराब मुक्ति अभियान। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब होगा गीता का पाठ। 9वीं से 12वीं क्लास तक गीता बनेगी पाठ्यक्रम का हिस्सा। तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाएगी संस्कृत भी। विनय मोहन क्वात्रा होंगे भारत के नए विदेश सचिव। विनय मोहन क्वात्रा अभी नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। 30 अप्रैल को रिटायर होंगे क्वात्रा। साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने नवरात्र के मौके पर मंदिरों के करीब खुले में मीट बेचने वाली दुकानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने को कहा। कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। फरमान पर छिड़ी सियासी बवाल। दिल्ली सचिवालय के बाहर पैरामेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन। सरकार पर 1 दिन के नोटिस पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आरोप। कहा, कोरोना काल के दौरान कई बार बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अब बिना नोटिस के कर दिया बेरोजगार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सेंटर फॉर हेल्थ केयर, एलाइड मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेज का उद्घाटन किया। हर एक सेंटर पर 120 छात्रों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में अज्ञात लोगों ने की 40 चूल्हों के साथ तोड़फोड़। महाप्रसाद तैयार करने में होता था इन चूल्हों का इस्तेमाल। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई रोसा घर में लगे थे ये चूल्हे। राजस्थान में हिंसा की आग से नवजात बच्चे को बचाते कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की तस्वीर हुई वायरल। पुलिस महात्मा कर रहा है जज्बे को सलाम। राजस्थान के सीएम ने कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा से फोन पर बात कर उन्हें शाबाशी दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मिला आतंकियों के हथियार का बड़ा जखीरा। पुलिस और सेना ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर एलओसी से सटे गांव से ये हथियारों का जखीरा बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को मारी गोली। शोपियां के स्थानीय अस्पताल में भर्ती। पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात किए गए। जम्मू कश्मीर के लाल चौक में आतंकियों ने 2 सीआरपीएफ जवानों को गोली मारी। जवान अस्पताल में भर्ती। आतंकियों की तलाश का सिलसिला है फिलहाल जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। पंजाब से मुर्गे लेकर जा रहे ट्रक ड्राइवर हमले में घायल। पुलिस ने 30 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ा है। झारखंड के पाकुड़ में शक के चलते प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। आरोपी ने प्रेमिका को दिया था मोबाइल फोन। किसी दूसरे लड़के से फोन पर बात करने के शक में किया गया कत्ल, मगर आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में 2 करोड़ की लूट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी दीपक पहले भी कर चुका है 1 करोड़ की लूट। सीसीटीवी में आरोपी का खुलासा। 29 मार्च को हुई थी लूट की वारदात। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध शराब फैक्ट्री संचालक के घर को बुलडोजर से गिराया गया। आरोपी धर्मवीर गुर्जर पर दर्ज हैं आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले। एटीएम में कैश डालने के बहाने 77 लाख का लगाया चूना। मुंबई के गोरेगांव की घटना, शक न हो इसलिए लगाई एटीएम में आग भी। पूरे मामले में शामिल आरोपी गिरफ्तार। सरिस्का के जंगलों में भड़की आग पर 80% से करीब काबू पा लिया गया है। करीब 200 वनकर्मी व ग्रामीण जुटे हैं इस आग बुझाने की कार्रवाई में। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एचआरटीसी की बस में अचानक आग लगी। बस जलकर पूरी तरह राख। बस में सवार 18 से 20 यात्री समय से पहले बस से निकल चुके थे यात्री। वाराणसी के भिखारीपुर गांव में हादसा। खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली के तार टकराए। तारों से निकली चिंगारी से फसल में लगी आग। 50 बीघे में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हुई।
शिमला के कंडाघाट रेलवे स्टेशन के पास हादसा। ट्रेन के कोच पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं। गाय से ट्रेन के टकराने से हुआ यह हादसा। सभी ट्रेनों को रोका गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह को ग्रैमी अवार्ड जीतने के लिए बधाई दी। सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम कैटेगरी में ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए मिला उन्हें यह अवार्ड। पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। कल कोर्ट ने विपक्ष की फुल कोर्ट बेंच बनाने की मांग को खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि संसद भंग करने का फैसला सिर्फ स्पीकर के पास। सियासी संकट के बीच पाकिस्तान को आईएमएफ से बड़ा झटका। हजारों करोड़ रुपए का लोन सस्पेंड। आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इमरान की किस्मत पर भी होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई से पहले इमरान की पार्टी ने आधी रात को किया शक्ति प्रदर्शन। इस्लामाबाद के रेड जोन के ठीक बाहर डी चौक पर जुटे इमरान समर्थक। इमरान खान ने फिर की फोन पर पाकिस्तान की जनता से बात। कहा, बगावत के बाद अब चौकन्ना हूं, सोच समझकर दूंगा टिकट। बोले, विपक्ष के लोग मुल्क का सौदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज के फैसले को लेकर पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के लिए लड़ते हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर की अमेरिका की तारीफ। सिक्योरिटी डायलॉग में बोलते हुए बाजवा ने अमेरिका की तारीफों के जमकर पुल बांधे। Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. पाकिस्तान की इमरान सरकार गिराने में भूमिका को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की सफाई। कहा, हम पाकिस्तान के हालात पर नजर रखे हैं, हम पाकिस्तान के कानून और संवैधानिक प्रक्रिया की इज्जत करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।